Hello students, good morning. I welcome you all in the online study of Ashadeep International School, here standard 5th, and today we are going to learn a very interesting subject, that is English grammar. And today we will learn chapter number 13 of English grammar, subject verb agreement. Okay, so today we'll discuss about session number 1. So in this particular session, we are going to discuss about this chapter explanations and some general rules related to the subject verb agreement. So let's start. First one, here are some rules related to the subject verb agreement. So first one is the subject and verb must agree in number. So यहाँ पे बताया है कि सब्जेक्ट एंड वर्ब जो है वो दोनों नंबर के साथ एग्री होने चाहिए. ओके, सो एग्जाम्पल्स है यहाँ पे ही गोज टू वर्क बाय बस एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज दे विजिट अस एवरी अदर वीक. ओके, नाउ नंबर सेकेंड, द वर्ड्स एंड फ्रेजेस विथ एज वेल एज टुगेदर विथ along with are not part of the subject and the verb agrees with the subject. ओके, सो यहाँ पे भी हमें ये बताया है कि कुछ फ्रेजेस यहाँ पे हमें दिए हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि विथ एज वेल एज टुगेदर विथ एंड अलॉन्ग विथ ये जो फ्रेजेस है वो सब्जेक्ट का पार्ट नहीं होते. सो हमें तो क्या करना होता है, वर्ब है उसको सब्जेक्ट के साथ एग्री करना पड़ता है. सो द पॉलिटिशियन अलॉन्ग विथ द न्यूज़ मैन इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली. देन नंबर 3, टू सब्जेक्ट ज्वाइन बाय एंड आर प्लूरल, कि दो सब्जेक्ट है वो किससे ज्वाइंट होते हैं, एंड से. सो मैरी एंड जॉन आर क्वाइट डिफरेंट, कि यहाँ पे जब प्लूरल होगा कि बीच में जब दो सब्जेक्ट ज्वाइन जब होते हैं, यहाँ पे मैरी एंड जॉन दोनों क्या है, सब्जेक्ट्स है. ओके, सो दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन होने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, एंड की. ओके, और वहाँ पे किसका यूज़ होता है, प्लूरल का. सो मैरी एंड जॉन आर क्वाइट डिफरेंट. सो यहाँ पे एक्सेप्शंस भी है कि बेकन एंड एग्स इज़ माई फेवरेट डिश. देन नंबर 4, with collective nouns the verb might be singular or plural depending on meanings. ओके, यहाँ पे collective noun है ना, वो शायद कभी कभी singular भी हो सकता है और plural भी हो सकता है. why? because वो उसके meaning पे डिपेंड करता है कि either we use in a plural, singular or plural. So the audience was clearly enchanged by her performance. ओके, ऑडियंस है, वैसे हम देखने जाए तो ऑडियंस प्लूरल वर्ड है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग के साथ अगर हम देखने जाए तो यहाँ पे क्या यूज़ किया, वॉज. जो ये 4 है ना रूल्स, अभी आपको नहीं समझ में आएंगे, बट हम आगे डीपली इसका एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, तब जाके आपको इसका पूरा मीनिंग और एग्जाम्पल के साथ जब हम एक्सप्लेन करेंगे तब आपको पता चलेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो हियर the simple rule of subject-verb agreement is that a verb must agree with its subject in person and number. ओके, जैसे हमने फर्स्ट रूल में ही देखा था कि जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के साथ एग्री होना चाहिए, किसके थ्रू, पर्सन के थ्रू और नंबर के थ्रू. सो वेदर द सब्जेक्ट इज इन द फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन एंड इफ इट इज सिंगुलर और प्लूरल, कि वो सब्जेक्ट वो फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, सेकंड पर्सन भी हो सकता है और थर्ड पर्सन भी हो सकता है, और आइदर वो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है. सो यू नो दैट सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब. जैसे आप लोगों को पता ही है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसको सिंगुलर वर्ब की ज़रूरत पड़ती है. ओके, सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं. राहुल लाइक्स एडवेंचर स्टोरीज. राहुल को क्या पसंद है, एडवेंचर स्टोरीज पसंद है. सो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्ड अ प्लूरल वर्ब. जैसे इसका एग्जाम्पल हमने ये देखा है ना कि राहुल लाइक्स एडवेंचर स्टोरीज, ये सिंगुलर और सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है. सो यहाँ पे वर्ब भी क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है. एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्स अ प्लूरल वर्ब. एनिमल्स लव टू प्ले. द प्रोनाउन आई एंड यू आर अनयूजुअल. दे टैग प्लूरल वर्ब्स, कि ये जो आई एंड यू है वो अनयूजुअल है, दैट इज़ वाई ऐसे प्रोनाउन है कि वो अनयूजुअल है. सो यहाँ पे हम ऑलवेज उसके साथ वर्ब कैसे यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे. सो आप लोगों को मेन ये देखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब की ज़रूरत होती है एंड प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल वर्ब की ज़रूरत. सो हम यहाँ पे अपोजिट लेते हैं एस और ईएस. जैसे आपको पता ही है कि हम एस और ईएस हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े हैं कि कैसे अगर सिंगुलर नाउन होता है तो हम वर्ब क्या लेते हैं, प्लूरल. प्लूरल इन अ सेंस के कई कौन से, राहुल लाइक्स.
सो यहाँ पे एनिमल्स लव दोनों अपोजिट हो जाते हैं, वन सिंगुलर एंड वन प्लूरल. सो यहाँ पे वन प्लूरल एंड वन सिंगुलर. अंडरस्टूड. सो हियर अ वर्ब बिकम्स सिंगुलर इफ़ यू ऐड एस और ई एस टू इट. वर्ब है वो सिंगुलर कब बन जाता है, जब हम उसको उसमें एस या तो ई एस ऐड करते हैं. ओके. सो आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि इसमें एस या तो ई एस है तो वो प्लूरल है. ओके. अंडरस्टूड. सो आपको यहाँ पे इसीलिए मैंने ये बॉक्स में चीज़ें दी है कि आपको ये हाईलाइट होके पता चल जाए. अ वर्ब बिकम्स सिंगुलर इफ़ यू ऐड एस और ई एस टू it. This is a most important point. You have to remember it very carefully. So for example, play, plays, like, likes. Then this is the opposite of the case with noun. Noun become plural, लेकिन ये उल्टा है ना. नाउन में हम एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल बॉय बॉयज़, गर्ल गर्ल्स. अंडरस्टूड. ये जो बॉक्स है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपको यहाँ पे ये नहीं देखना है कि देखो यहाँ पे राहुल है वो सिंगुलर, आप लोगों को पता चल रहा है ना. बट ये क्या है, लाइक्स. तो आप ये नहीं सोच सकते कि लाइक्स है वो प्लूरल है. सो ये नाउन और वर्ब दोनों का अपोजिट है. दोनों चीज़ें अपोजिट सिंगुलर प्लूरल में ऐड होती है. कैसे? राहुल में अगर हम राहुल में तो हम एस नहीं लगाते, बट कोई भी सिंगुलर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे गर्ल ले लो, है ना. सो गर्ल है, सो गर्ल इज ए सिंगुलर, बट हम गर्ल में एस लगाते हैं सो बिकम गर्ल्स. सो गर्ल्स वो प्लूरल है. अंडरस्टूड. सो यहाँ पे एस और ई एस लगाने से नाउन है वो प्लूरल बनता है, बट वर्ब है उसमें अलग हो जाते हैं. वर्ब में आप एस या तो एस लगाते हो तो वर्ब सिंगुलर बनता है. अंडरस्टूड. सो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्ड सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्ड अ प्लूरल वर्ब. ओके. अंडरस्टूड. इजी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू पेंट, नॉट आई लाइक्स टू पेंट. अंडरस्टूड. सो यहाँ पे देखो आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया है कि आई लाइक टू पेंट. कि जैसे हमने वो एक्सेप्शंस में देखा था कि आई एंड यू उसके साथ हमेशा प्लूरल यूज़ होता है. सो लाइक है ना वो प्लूरल है, वर्ब है, बट कैसा वर्ब है, प्लूरल वर्ब है. अंडरस्टूड. सो आई लाइक टू पेंट हम ऐसे नहीं लिख सकते कि आई लाइक्स टू पेंट. देन यू प्ले क्रिकेट, नॉट यू प्ले क्रिकेट, यू प्लेज क्रिकेट. अंडरस्टूड. सो यहाँ पे आई एंड यू उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ होता है. आप यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते, दैट इज़ रॉन्ग. यू प्लेज क्रिकेट आप ये नहीं लिख सकते. देन आई एंड यू आर बोथ सिंगुलर, बट they always agree with the plural verb. This means that only a subject in the third person singular subject required a singular verb. अंडरस्टूड. सो यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं हमें कि आई एंड यू दोनों क्या है, सिंगुलर नंबर है, क्योंकि आई भी वन पर्सन के लिए यूज़ होता है एंड यू भी वन पर्सन के लिए यूज़ होता है. दैट इज़ वाई आई एंड यू बोथ आर सिंगुलर. बट वो हमेशा, हमारा फर्स्ट रूल क्या था कि सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब होता है और प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल वर्ब. बट यहाँ पे सिचुएशन अपोजिट है. आई एंड यू के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं. सो यहाँ पे इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि आई और यू दोनों कौन से पर्सन से बिलोंग करते हैं, थर्ड पर्सन से. सो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब. द प्रोनाउन आई is in the first person, the pronoun you is in the second person. Okay. So I speak French and you speak French. Then I का क्या हो जाता है, he speaks French and she speaks French. Okay. क्या हो गया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स. ओके. नाउ कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे रिमेंबर रखनी है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सो आपको याद रखने हैं. एग्रीमेंट. ओके. दैट इज़ द चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म ऑफ अ सब्जेक्ट इज सीन ओनली इन द प्रेजेंट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, शी स्पीक्स फ्रेंच. अंडरस्टूड. सो यहाँ पे एग्रीमेंट जब आप करते हो सो क्या होता है कि वर्ब में कभी कभी नेसेसिटी होती है, तब उसमें हमें रिक्वायर्ड चेंजेस करने पड़ते हैं, लेकिन वो चेंजेस किसके ऊपर डिपेंडिंग होंगे, फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट कि वो प्रेजेंट टेंस में होंगे. तो कैसे होगा कि शी स्पीक्स फ्रेंच. इन द पास्ट टेंस ऑल सब्जेक्ट्स वॉट एवर पर्सन और नंबर टेक द सेम वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, शी स्पोक टू हिम, I spoke to him, you spoke to him, we spoke to him and they spoke to him. Understood. आपको कुछ समझ में आया इसमें कि हमें
नंबर, और अगर हम एग्रीमेंट करते हैं तो वो प्रेजेंट टेंस में ही देखना पड़ता है, पास्ट टेंस में देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, है ना। सो पास्ट टेंस में कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। इन द पास्ट टेंस ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ वट एवर पर्सन, और नंबर की कितने भी पर्सन की बात हो रही है, कोई भी पर्सन की, आइदर इट्स अ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और नंबर आइदर इट्स अ सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ओके। सो इसमें नो चेंजेस होता है, वर्ब है वो सेम ही रहता है। स्पोक, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया था स्पोक, स्पोक के साथ हमने अलग अलग सब्जेक्ट यूज़ किए। कौन से सब्जेक्ट, शी, आई, यू, वी एंड दे। इसमें से कुछ सिंगुलर्स है, कुछ प्लूरल्स है, बट इसमें वर्ब में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, अंडरस्टूड। सो पास्ट टेंस में वर्ब में कोई भी चेंजेस होता नहीं है, बिकॉज हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, ओके। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, agreement with verb be, agreement with verb be. So now agreement with the verb be when the subject is a pronoun is a little more complex. Study our following. Okay, जब agreement हम verb be से करते हैं सो और subject है वो pronoun है, आपको pronoun पता है ना, I, you, he, she, it, they, ये सब क्या है, pronoun से, और subject है वो pronoun है, सो वो little more complex हो जाता है। देखो यहाँ पे I am a writer, he is an architect, we are doctors, actors, you are a teachers, she is a nurse and they are students. So यहाँ पे agreement is seen with the third person singular subject he or she, and it is also seen with the first person singular I. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब प्रोनाउन का यूज़ होता है, सो प्रोनाउन में हम बी का यूज़ करते हैं, और आपको पता ही है कि एम, इज़, आर, वॉज, वेर का यूज़ कहाँ पे करना है ना। सो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एग्रीमेंट इज़। सो यहाँ पे इज़ जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, और सिंगुलर कौन सा है, ही, शी, इट। यहाँ पे इट का एग्जाम्पल नहीं है, बट आप इट भी ले सकते हो, और आई के साथ ऑलवेज क्या होता है, एम आता है, ओके। सो आई एम, यू आर, ही इज़, शी इज़, वी आर एंड दे आर, अंडरस्टूड। सो यहाँ पे क्या किया कि जब प्रोनाउन होता है, कि प्रोनाउन होगा तभी आपको कंपल्सरीली बी का यूज़ करना पड़ेगा। और वर्ब बी का मतलब क्या होता है पता है ना आपको, बी में कौन कौन आता है, एम, इज़, आर, है ना, वॉज, वेर, ये सब क्या है, बी है, वर्ब का बी फॉर्म है, अंडरस्टूड। सो एग्रीमेंट के हिसाब से हम ये कर सकते हैं कि ही और शी के साथ इज़ आता है, आई के साथ ऑलवेज एम आता है, ओके, और जो प्लूरल होता है उसके साथ हमेशा आर होता है। नाउ इन द पास्ट टेंस टू वी सी एग्रीमेंट ऑन दिस लाइन। पास्ट टेंस में आपको पता है हम बी में कौन सा यूज़ करते हैं, जैसे हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर मतलब जो टेंसेस वाला चैप्टर हमने किया था उसमें भी आपको पता है कि पास्ट टेंस में हम कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं, वॉज एंड वैर, अंडरस्टूड। सो ये तो बहुत ईजी है। प्रेजेंट टेंस में हम बी ले सकते हैं, एम, इज़, आर। पास्ट टेंस में हम बी का यूज़ कैसे करेंगे एग्रीमेंट में, वॉज एंड वेर। सो हियर सम एग्जाम्पल्स आर दैट, I was late for the show, I was. You were late for the show, you were. She was also late for the show, so यहाँ पे क्या है, she was. We were late for the show and they were late for the show, understood। so यहाँ पे I और सिंगुलर के साथ was आता है, and you and प्लूरल के साथ were आता है, understood। so यहाँ पे नॉट ये है कि इन द सेंटेंसेस अबव एग्रीमेंट इज सीन विथ फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन सब्जेक्ट शी, एंड इन अदर केसेस द सेम वर्ड यूज्ड वेदर द सब्जेक्ट इज, अंडरस्टूड। तो ये बहुत ईजी, आपको ये सब इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको सिंपल याद रखना है कि कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम वॉज का यूज़ कर सकते हैं, एंड कोई भी सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम वेर का यूज़ करेंगे। और आई, वी, आई के साथ ऑलवेज वॉज होता है, यू, वी एंड दे ये प्लूरल है, दैट इज़ वाई उसके लिए हम वेर का यूज़ कर सकते हैं। देन एग्रीमेंट विथ एंड, कि हम एंड का यूज़ कब कर सकते हैं, सो इफ द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर नाउन्स जॉइंट बाय एंड इट इज़ ट्रीटेड एज
प्लूरल। सो पता है कि एंड का यूज़ हम कब करेंगे, क्योंकि दो चीज़ें होगी तो, और ऑब्वियसली जब दो चीज़ों का मेंशन होता है, इंडिकेट्स होता है, तो हम उसको एज अ प्लूरल मेंशन करते हैं। सो एग्जांपल के थ्रू आपको पता चलेगा कि ऑलवेज एग्रीमेंट जब भी एंड का यूज़ हम करते हैं कि कोई भी चीज़ में नाउन हो या तो सब्जेक्ट हो या तो कोई थिंग हो, जब हम उसमें एंड ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली वो क्या बन जाएगा, प्लूरल, क्योंकि आर का यूज़ हम हमेशा कहाँ पे करते हैं, प्लूरल में करते हैं। अंडरस्टूड। सो राम एंड गोपाल आर ग्रेट फ्रेंड्स, राम एंड गोपाल आर ग्रेट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एंड का यूज़ किया हमने और ये दोनों क्या हो गए, फिर प्लूरल हो गए, दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे आर का यूज़ किया। देन रवि एंड वासु आर प्लेइंग इन द नेशनल टेनिस टीम। सो यहाँ पे रवि एंड वासु दो है, सो रवि एंड वासु के बीच में हमने क्या लगाया है, एग्रीमेंट एंड, और फिर रवि एंड वासु को एज अ प्लूरल कंसिडर किया है यहाँ पे। ओके, एंड कॉफ़ी एंड टी आर बोथ ग्रोन इन इंडिया। सो यहाँ पे कॉफ़ी और टी की बात हो रही है, सो दोनों को मेंशन करने के लिए एग्रीमेंट एंड देन आर। ओके, रवि, मोहन एंड किरण आर ट्रैकिंग इन द हिल्स। अंडरस्टूड कि जब हम कोई भी एग्रीमेंट में एंड का यूज़ करते हैं सो उसको एज अ प्लूरल ट्रीट किया जाता है। ओके, सो नाउ इफ द नाउन्स कनेक्टेड बाय एंड एक्सप्रेस अ सिंगल आइडिया द वर्ब इज सिंगुलर। So now for some people bread and jam is a must for the breakfast. Slow and steady wins the race. The verb is in the singular in two noun connected by and refer to the same person. So यहाँ पे ऊपर जो हमें रूल दिया गया है वो आपको एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा पता चलेगा कि क्या है यहाँ पे। The secretary and treasurer has resigned. And then the actor and singer was conferred an award. My friend and colleague Mr. Rahman is a new principal. ओके, सो यहाँ पे हमें ऊपर क्या बोला गया है, देखो फिर से हम रीड करते हैं सो आपको ज़्यादा पता चले। फॉर सम पीपल ब्रेड एंड जाम इज़ अ मस्ट फॉर द ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए क्या होता है, ब्रेड एंड जाम कि दोनों चाहिए, दोनों ब्रेड एंड जाम इज़ अ मस्ट फॉर द ब्रेकफास्ट। देन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो यहाँ पे ये दो एग्जाम्पल है, उसके थ्रू आपको क्या पता चलता है कि द वर्ब इज इन द सिंगुलर इफ टू नाउन्स, कि वर्ब है वो सिंगुलर होगा लेकिन नाउन कितने होंगे यहाँ पे, ट्रू। हियर देखो ब्रेड एंड जाम दोनों नाउन्स है, देन यहाँ पे स्लो एंड स्टडी दोनों नाउन है, कनेक्टेड बाय एंड रिफर टू द सेम पर्सन, क्योंकि ये सेम पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है। अंडरस्टूड, यहाँ पे दो नाउन है लेकिन दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही पर्सन के लिए यूज़ हुआ हो तब हम क्या करेंगे, सिंगुलर का यूज़ करेंगे। अंडरस्टूड, ये देखो ये आपको ध्यान रखना है जब आप एक्सरसाइज करते हो या तो कुछ भी ये चैप्टर के रिलेटेड एक्टिविटी करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे नाउन दो है बट दोनों नाउन किसको रिफ़र करते हो, सेम पर्सन को। अभी देखो एग्जाम्पल में आपको ज़्यादा पता चलेगा। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, ये सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर दोनों एक ही पर्सन है, दोनों अलग अलग नहीं है, है ना। ये दोनों उसकी पोजीशन है, उसकी पोस्ट है कि वो एज ए सेक्रेटरी भी वर्क कर रहा है और एज अ ट्रेजरर भी वर्क कर रहा है। सो दैट इज़ द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर दोनों अलग अलग नहीं है, सेम पर्सन से बिलोंग करते हैं। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे हैज़, अगर आप ऐसे एंड देखोगे तो आप तुरंत यहाँ पे हैव रख दोगे, है ना। सो दैट इज़ रॉन्ग, आपको देखना है कि ये दोनों किसके लिए यूज़ हुआ है, सेम पर्सन के लिए। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर हैज़ रिजाइंड। देन एक्टर एंड सिंगर वॉज कन्फर्ड एन अवार्ड। सो यहाँ पे एक्टर और सिंगर कि ये दोनों एक सेम पर, कोई एक पर्सन है जो एक्टिंग भी करता है और सिंगिंग भी करता है, सो उसको अवार्ड मिला है। सो यहाँ पे एक्टर और सिंगर दोनों की बात नहीं हो रही है बट सेम पर्सन की बात हो रही है। दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, वॉज। यहाँ पे वर हमने यूज़ नहीं किया है। अगर आप यहाँ पे बिना देखे एंड देख लिया और आपने यहाँ पे वर ऐड कर दिया है ना, सो दैट इज़ रॉन्ग। देन माई फ्रेंड एंड कलीग मिस्टर रहमान इज़ अ न्यू प्रिंसिपल। सो यहाँ पे माई फ्रेंड है और उसके कलीग भी है, मतलब ये जो पर्सन बात कर रहा है सो वो मिस्टर रहमान की बात कर रहा है। सो वो मिस्टर रहमान है वो पर्टिकुलर फ्रेंड भी है और उसके कलीग भी है ना, वो न्यू प्रिंसिपल बने। अंडरस्टूड, सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ दिस चैप्टर कि कोई दो नाउन है बट दोनों नाउन सेम पर्सन से बिलोंग करते हो सो हम उसको एज अ सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे, उसको प्लूरल से उसका वर्ब एग्रीमेंट नहीं करेंगे। अंडरस्टूड, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड
This is the case when the article the appears only once. If the article the is repeated, it is understood that two different persons are meant. A plural verb is used. अब यहाँ पे देखो ये रूल पूरा अलग ही है. क्या है ये रूल्स में कि यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स है. आर्टिकल्स आपको पता है ना कौन से आर्टिकल्स होते हैं. ऑब्वियसली आप सबको पता होगा क्योंकि आर्टिकल फर्स्ट स्टैंडर्ड से आ रहा है. सो आर्टिकल ए एंड और द. सो ये आर्टिकल से वो एक बार आपको कहीं पे दिखता है सेंटेंसेस में, है ना. और वो आर्टिकल्स द है वो रिपीट हो रहा है. क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. तो आपको क्या समझना है कि ये जो टू डिफरेंट पर्सन की बात हो रही है. सो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? प्लूरल यूज़ करेंगे. जैसे हमारा अगला केस था वो सिंगुलर के रिलेटेड था. सो ये जो है रूल वो प्लूरल के लिए. आप एग्जाम्पल देखो तो आपको ज़्यादा पता चलेगा. आगे का जो सेंटेंस था वो सेम सेंटेंस है बट एक ही यहाँ पे चेंजेस है. सो आपको फाइंड आउट करना है. द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर हैव रिजाइंड. अंडरस्टूड. सो यहाँ पे दोनों अलग अलग पर्सन की बात हो रही है बट वो हमें कैसे पता चलेगा? सो अगला जो हमारा सेंटेंस था वो कुछ इस तरह था. द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर हैज़ रिजाइंड. बट यहाँ पे द के पहले क्या लगा है? सॉरी, ट्रेजरर के पहले क्या है? यहाँ पे आर्टिकल द है. द है वो रिपीट हुआ. आप देख सकते हो यहाँ पे ये सेक्रेटरी के लिए भी हमने आर्टिकल द यूज़ किया है एंड ट्रेजरर के लिए भी हमने आर्टिकल द यूज़ किया है. सो दैट इज़ वाई जब आर्टिकल रिपीट हो रहा हो तो हमें क्या समझना है कि ये अलग पर्सन की बात हो रही है, डिफरेंट पर्सन की बात हो रही है. यहाँ पे दोनों पर्सन है वो अलग अलग है क्योंकि दोनों की खुद की आइडेंटिटी यहाँ पे है कि द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर हैव रिजाइंड. सो आपको यहाँ पे वर्ब कौन सा यूज़ करना है? हैव. लेकिन देखो ऐसे दोनों सेंटेंसेस जब हो तो बहुत ही केयरफुली आपको देखना है कि सेंटेंस में ऐसा क्या है जिसके थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई करके प्रॉपरली वर्ब का यूज़ कर सकते हैं. देन एग्रीमेंट विथ और, कि हम और का यूज़ कब करेंगे? सो इफ द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ नाउन कनेक्टेड बाय और देन अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड. और मतलब आपको पता है कि और है ना वो हमें चॉइस देता है ना. हमारे पास चॉइस होती है कि पेंसिल और इरेजर, है ना, कि स्केल और इरेजर, मतलब कुछ भी आप ले लो, टेबल और चेयर. सो दोनों नहीं है. और मतलब आपको ऑप्शन दिया है कि दोनों में से यू हैव टू चूज़ वन. सो यहाँ पे जब एग्रीमेंट और से हो रहा हो तब हमें इस वर्ब को कैसे लेना है? सिंगुलरली लेना है. ओके, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है. एग्जाम्पल्स देख लो. सुनीता और डियाना इज बिहाइंड दिस प्रैक्टिकल टॉक. ये सुनीता और डियाना दोनों नहीं है बट इन दोनों में से कोई एक कौन है? दैट इज़ वी डोंट नो. बट यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए, यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए. सुनीता और डियाना इज बिहाइंड दिस प्रैक्टिकल जोक. सो यहाँ पे 2 है. एंड होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? यहाँ पे आर, बट यहाँ पे और है ना. सो दैट इज़ वाई हम इसका यूज़ करेंगे. क्यों? क्योंकि इसको हमें सुनीता और डियाना दोनों को हमें एज ए सिंगुलर ट्रीट करना है. ओके. देन विन और लॉस इज ऑल द सेम फॉर मी. विन और लॉस दोनों नहीं है बट दोनों में से कोई एक है. सो दोनों होते तो हम यहाँ पे आर का यूज़ कर सकते हैं बट यहाँ पे विन और लॉस यहाँ पे चॉइस है, ऑप्शन है. दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे इज का यूज़ किया है. देन सक्सेस और फेलर इज़ लार्जली ऑफ अवर ओन थिंकिंग. सो यहाँ पे सक्सेस एंड फेलर दोनों है, दोनों नहीं है बट दोनों में से चॉइस है कि सक्सेस या तो फेलर वो हमारे खुद से बनता है. ओके. सो सुनीता और डियाना, विन और लॉस, सक्सेस और फेलर. सो ये सारी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे और का यूज़ हुआ है. दैट इज़ वाई हमें उसको एज ए सिंगुलर लेना है. नाउ अदर रूल्स रिगार्डिंग द एग्रीमेंट. सो ये मेन रूल थे वो हमने एक्सप्लेन कर लिया. अभी क्या है कि अदर रूल्स रिगार्डिंग द एग्रीमेंट के दूसरे रूल्स एग्रीमेंट के कौन से हो सकते हैं? सो व्हेन 2 सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय with or as well as the verbs agrees with the first subject. जैसे हमने वो हमारा पिक्चर वाला जो रूल था उसमें देखा था कि जब 2 सब्जेक्ट्स होते हैं और वो किससे जॉइंट होते हैं? और से या तो एज वेल एज से. सो वो वर्ब एग्री किससे होगा? फर्स्ट सब्जेक्ट से. ओके. किससे? फर्स्ट सब्जेक्ट से. फॉर एग्जाम्पल, कमल विथ हिज ब्रदर्स इज हियर. कमल उसके भाई के साथ यहाँ पे है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कमल एंड उसका भाई 2 पर्सन है यहाँ पे.
लेकिन दो पर्सन के बीच में, दो सब्जेक्ट के बीच में कंजक्शन या तो ज्वाइनिंग वर्ड कौन सा है? विथ। सो उसके ब्रदर्स है, तो ब्रदर्स को देख के हम आर लिखेंगे? नो, हम क्या करेंगे? फर्स्ट पर्सन को देखेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट को देखेंगे, है ना। जैसे रूल में हमें सिखाया कि जब टू सब्जेक्ट्स हो और वो दोनों सब्जेक्ट को किससे ज्वाइंट किया हो? विथ से या तो एज वेल एज से। सो हम क्या देखेंगे? वर्ब एग्रीमेंट करने के टाइम पे फर्स्ट सब्जेक्ट को देखेंगे, और यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है? कमल। So Kamal is a singular, that is why we use here is. So singular verb agrees with the singular subject Kamal. And then second, the teachers as well as the principal are not present. The plural verb with the plural subject. जैसे हमारा फर्स्ट रूल था कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल सो वर्ब भी प्लूरल, सो दैट इज वाई यहाँ पे टीचर्स है और प्रिंसिपल है, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स है, बट हमें यहाँ पे बीच में कंजक्शन कौन सा दिया है? एज वेल एज दिया है। सो दैट इज़ वाई हम टीचर्स को रिफ़र करेंगे, टीचर्स को इंडिकेट करेंगे। सो टीचर्स है वो प्लूरल है, सो वर्ब भी क्या आएगा? प्लूरल। सो टीचर्स के लिए क्या यूज़ होगा? एम इज़ आर में से आर। अंडरस्टूड? ये बहुत ही ईजी है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नंबर 2, two or more singular subjects joined by either or neither nor. Take a singular verb. ओके, ये भी बहुत ईजी है आप लोग के लिए कि टू से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे और वो ज्वाइंट किससे होते होंगे? आइदर और नाइदर नोर से। आपको पता है ना, जैसे हमने आगे देखा वैसे ही है कि टू से ज़्यादा सब्जेक्ट्स होंगे और वो ज्वाइनिंग किससे होते होंगे? आइदर और नाइदर नॉर। सो उसको भी हमें सिंगुलर वर्ब में ही लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आइदर रोहित और नितिन इज टेलिंग अ लाई, इसमें भी चॉइस है। अंडरस्टूड? रोहित और नितिन दोनों की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि आइदर रोहित और नितिन इज टेलिंग अ लाई, या तो रोहित झूठ बोल रहा है या तो नितिन झूठ बोल रहा है, नॉट टू ऑफ यू, है ना, कि दोनों झूठ नहीं बोल रहे। बट यहाँ पे क्या है कि आइदर रोहित और नितिन इज टेलिंग अ लाई, जैसे हमने देखा था हमारे प्रीवियस रूल में भी। बट आपको ये सारी चीज़ें कंसिडर करके याद रखनी है कि आइदर रोहित और नितिन इज टेलिंग अ लाई। देन नाइदर राजन नॉर हिज सन हैज़ कम, कि राजन भी नहीं आया और उसका सन भी नहीं आया, दोनों में से कोई नहीं। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे हमने हैज़ का यूज़ किया है। ओके, नाउ इफ द सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय फोर नॉर are of different persons, the verb agrees in number and person with the subject placed near it. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि if the subjects joined, कि subjects है वो किससे joint होंगे? फोर से या तो नॉर से। ओके, तो क्या होगा कि डिफरेंट पर्सन्स होंगे, तो एग्रीमेंट के टाइम पे नंबर एंड पर्सन्स जो होंगे वो भी सब्जेक्ट की प्लेस ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आइदर ही और आई एम टू प्ले द फुटबॉल मैच, and neither you nor your brother is speaking the truth. Understood? क्या हुआ यहाँ पे? क्या चेंजेस किए? either he और I am to play the football match and neither you nor your brother is speaking the truth. Then each or every must be followed by verb in a singular, कि each और every होगा तो उसको भी क्या करेंगे हम? एज ए सिंगुलर वर्ब कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ यू इज़ अ क्लेवर स्टूडेंट, मतलब पर्टिकुलरली सभी स्टूडेंट्स की बात हो रही है लेकिन आगे ईच है, दैट इज़ वाई हम वर्ब को कैसे यूज़ करेंगे? सिंगुलर। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज हैप्पी, यहाँ पे सभी गर्ल एंड सभी बॉय की बात हो रही है। सो यहाँ पे उसके लिए एक पर्टिकुलरली वर्ड दे दिया कि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। ओके, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे सिंगुलर आएगा वॉज। देन इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स एक्सप्रेस वन आइडिया देन द वर्ब इज सिंगुलर, कि टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स है लेकिन दोनों के आइडिया है वो कैसे है? सेम है। ओके, सो क्या होगा कि वो वर्ब को हम सिंगुलर कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे? सिंगुलर। इफ द टू singular subject express one idea then the verb is singular. For example, bread and butter is my breakfast. bread and butter वो क्या है? मेरा breakfast है। so breakfast तो एक ही है लेकिन यूज़ क्या हुआ है वहाँ पे?
bread and butter is my breakfast. Then B, bricks and mortar does not make a school. Then 6 number, collective noun takes a singular verb if it expresses the idea of oneness. कि कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर वर्ब में आ सकता है कब, जब वो ये एक्सप्रेस कर रहा हो कि एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट करता हो तब. द कमिटी इज ऑफ वन ओपिनियन, कि ये कमिटी है वो एक ओपिनियन पे कमिटमेंट देती है. ओके, सो कमिटी है वो प्लूरल मतलब कलेक्टिव नाउन है कि बहुत सारे पीपल जब ऑफिस में वर्क करते हैं और कोई एक मुद्दे पे काम करते हैं, सो इट्स कॉल्ड अ कमिटी, है ना. सो कमिटी के लिए हम आर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कोई एक काम के लिए अगर वो है तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, इज में. सो कमिटी इज ऑफ वन ओपिनियन. देन द मोब वॉज कंट्रोल्ड बाय द पुलिस. सो हियर वी completed our session number 1 here. सो यहाँ पे हमने बहुत सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स देखे, उसको कैसे सिंगुलर में यूज़ करना है, कैसे प्लूरल में यूज़ करना है. सो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की. सो इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू विथ आवर टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज एंड इट्स आंसर्स. ओके, सो लेट्स अगेन रिवाइज ऑल द रूल्स इन शॉर्टली. ओके, सो नंबर 6 का रूल जो है वो हमने अभी भी कंप्लीट किया. क्या है कि कलेक्टिव नाउन है उसको हम सिंगुलर में ले सकते हैं, बट कब, जब वो कोई एक आइडिया को रिप्रेजेंट करता हो तब. नंबर 5 पे है कि 2 सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन वो 1 आइडिया को रिप्रेजेंट करता है तो हम उसको सिंगुलर लेंगे. वाई, बिकॉज बटर भी ब्रेकफास्ट है एंड ब्रेड भी ब्रेकफास्ट है. सो दोनों की अलग अलग क्वालिटी है यहाँ पे, दैट इज़ वाई. ऐसे हम नहीं लिख सकते कि ब्रेड एंड बटर आर माई ब्रेकफास्ट, है ना, कि वो ब्रेकफास्ट में वो दोनों चीज़ें लेते हैं, उसके लिए ब्रेकफास्ट एक ही है लेकिन ब्रेकफास्ट के अंदर 2 अलग अलग चीज़ें हैं. ओके, then brick and mortar does not make a school. Okay, then 4 number, each and every must be followed by verb is in the singular. कि each and every जो होगा, कोई भी सेंटेंस में each and every आएगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, सिंगुलर ही लेना है वर्ब को. then 3rd नंबर पे है कि कोई भी सब्जेक्ट है वो फॉर से या तो नॉर से जॉइंट होता है. सो हम उसको क्या करेंगे, डिफरेंट पर्सन होंगे, सो हम उसको पर्सन विद द सब्जेक्ट प्लेस नियर. देन नंबर 2 पे है 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट वो जॉइंट होते हैं आइदर और से या तो नाइदर नॉर से, सो हम वो वर्ब को सिंगुलर कंसिडर करेंगे. देन नंबर 1 पे है कि 2 सब्जेक्ट्स होंगे लेकिन उसका जॉइनिंग वर्ड्स क्या होगा, और या तो एज वेल एज, सो हम उसको वो सब्जेक्ट को भी सिंगुलर ही कंसिडर करेंगे. ओके, सिंगुलर नहीं, बट हम उसके फर्स्ट सब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे. अगर फर्स्ट सब्जेक्ट उसका सिंगुलर है तो हम वर्ब सिंगुलर रखेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट उसका प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब रखेंगे. ओके, सो नाउ और के साथ जब एग्रीमेंट होगा तो हम सेंटेंस में वर्ब क्या लेंगे, सिंगुलर. देन यहाँ पे क्या है कि अलग अलग 2 नाउन से, बट दोनों नाउन है वो सेम पर्सन के लिए यूज़ होते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे. देन एंड से होगा, कोई भी एग्रीमेंट एंड से होगा सो हम उसमें वर्ब आर यूज़ करेंगे. ओके, देन क्या है कि पास्ट टेंस होगा, सो पास्ट टेंस में हम कौन सा बी का फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, वॉज एंड वेर. देन प्रेजेंट होगा, सो प्रेजेंट में हम कौन सा फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, एम इज़ एंड आर, और एम इज़ एंड आर हमें कहाँ पे यूज़ करना है वो आप लोगों को पता ही है. ओके, सो रिमेंबर में आपको क्या याद रखना है कि जब हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तभी हमें ये जो सब्जेक्ट्स और उसका जो नंबर है, पर्सन है, वो याद ध्यान रखना पड़ता है. अगर पास्ट टेंस की बात हो रही है तो हमें कोई भी चेंजेस या तो कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है. वाई, बिकॉज जो पास्ट टेंस है उसमें जो वर्ब है उसका सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है और वो सभी पर्सन के लिए और सभी नंबर के लिए सेम होता है. So now
हियर वी कम्प्लीटेड अवर चैप्टर हियर। सो ये जो फर्स्ट स्लाइड थी उसमें भी मेन 2 पॉइंट्स से आपको याद रखने हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब की ज़रूरत है और प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल वर्ब की ज़रूरत है। और अपोजिट चीज़ है ना, वो आपको याद रखनी है कि जब नाउन में हम एस और ईएस लगाते हैं ना तो नाउन प्लूरल बनता है, बट जब वर्ब में हम एस और ईएस लगाते हैं ना तो वो सिंगुलर बनता है। मतलब दोनों अपोजिट है। आप एस या तो ईएस देख के ये नहीं बोल सकते कि ये तो प्लूरल है, बट वो प्लूरल नहीं है। वो प्लूरल कब बनता है? वर्ब को जब फॉर एग्जांपल प्ले, वो प्लूरल है और हम प्ले में एस लगाएंगे, प्लेस, सो वो क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। लाइक इज अ प्लूरल, देन हम उसमें एस लगाएंगे लाइक्स, तो वो सिंगुलर बन जाएगा। अंडरस्टूड? सो हियर वी कंप्लीटेड अवर सेशन नंबर 1. So till that you have to read all the rules very carefully, and in our next session we will do textual exercise related to this chapter. Thank you.